किसी जंगल में बबली नामी एक चिड़िया अपने माँ पापा के साथ रहा करती थी। वो बहुत नखरे करती थी। खाने पीने के मामले में, सब्जियों के मामले में हर वक्त उसको कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर होता कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पसंद। उसकी माँ उसको बहुत समझाती कि नाशुक्री नहीं करते, लेकिन वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। उस पर कुछ असर ना होता। उसका पढ़ाई करने को भी दिल नहीं करता था। उसने अपने जैसे ही दोस्त बनाए हुए थे, जो सिर्फ स्कूल बातें करने ही जाते थे और कभी भी अच्छे नंबर से पास ना हो सके थे। उनके स्कूल के बाहर चुन-चुन चिड़िया गोलगप्पे की रेडी लगाती थी। चुन-चुन काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा अच्छे नंबर से पास होती। एक दिन बबली चुन-चुन से पूछने लगी कि क्या तुम शौकिया तौर पे गोलगप्पे बेचती हो? तो चुन-चुन कहने लगी, अरे नहीं, मैं तो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती हूँ। हमारे बाबा का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है, इसलिए मैं घर का निज़ाम चलाने के लिए गोलगप्पों की रेडी लगाती हूँ और मेरी छोटी बहन घर के सारे काम करती है। अल्लाह का शुक्र है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। बबली को उसकी बातें सुन के बहुत अजीब सा लगा। वो खामोश हो गई और आग की एक तरफ बैठ गई। चुन-चुन की उसके पीछे आई और कहने लगी कि क्या बात है? तो बबली बोली कि मैं तो बहुत नाशुक्री हूँ। हर वक्त खाने पीने की चीज़ों में कीड़े निकालती हूँ कि मुझे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तुम लोग भी तो हो, कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो चुन-चुन ने बबली को बहुत समझाया और कहा कि हाँ, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। इतने में चुन-चुन की बहन उसको बुलाने आ गई और वो बबली को खुदा हाफिज़ कह के चली गई। बबली वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, मैं अपने रवैये पे आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा मैं किसी बात में कभी कोई नखरा नहीं करूँगी और पढ़ाई भी दिल लगा के करूँगी। बबली की माँ खुश होकर उसे दुआएं देने लगी। देखा बच्चों, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और अपने माँ बाप की भी कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है।